अब एक बड़ी खबर आपको बता दें, जालोर से है, जहां पर एसीबी की एक कार्रवाई देखने को मिली है। आबकारी पीओ सवाई सिंह रत्नू ट्रैप किया गया है। 7,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए इसे ट्रैप किया गया। एसीबी डीआईजी विष्णुकांत के निर्देशन में यह कार्रवाई की गई है। सौरभ हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। सौरभ, क्या जानकारी है, कैसे सफलता मिली एसीबी को? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जोधपुर डीआईजी जो है एसीबी के विष्णुकांत, उनके निर्देशन में ये पूरी कार्रवाई जो है वो हुई है। और जानकारी ये मिली है कि जो आबकारी विभाग का जो पीओ है उसे जो है वो ट्रैप किया गया है। सवाई सिंह रत्नू को ट्रैप किया गया है। 7,000 रुपए की रिश्वत लेते जालोर में कार्रवाई हुई है। सिरोही एसीबी के नेतृत्व में ये कार्रवाई हुई है। हालांकि किस एवज में रिश्वत ली थी और इसकी क्या मंशा थी, इस बारे में अभी पता नहीं चल पाया, लेकिन ये पता चला है कि एसीबी में शिकायत आई थी और उसके बाद एसीबी द्वारा सत्यापन किया गया, जिसके बाद इस पूरी कार्रवाई को जो है वो अंजाम दिया गया है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया सौरभ आपका तमाम जानकारी के लिए। प्रदेश के कई जिलों में कल बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि हुई, जिसने किसानों की चिंता बढ़ा दी। बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान पहुंचा है। गुरुवार के बाद प्रदेश के कई जिलों में शुक्रवार को भी बारिश हुई और ओले गिरे। शुक्रवार की शाम प्रदेश के कोटा, झुंझुनू में तेज बारिश हुई। ओले और बारिश की वजह से फसलों को नुकसान पहुंचा है। अब तापमान में भी लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। तस्वीरें 4 प्रदेश के अलग अलग जगहों की। यह आफत की बारिश बरसी, ओले और बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी। तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। फसलों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। तो ओलावृष्टि की वजह से कोटा में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। 48 घंटे में सरकार ने रिपोर्ट भी मांगी है। सरकार ने कृषि विभाग को इसके निर्देश दिए हैं। फसल खराब होने का सर्वे किया जाए और उसकी रिपोर्ट सरकार ने मांगी है। कृषि पर्यवेक्षक नुकसान का सर्वे कर रहे हैं। तो इस बेमौसम बारिश ने किसानों को भारी नुकसान पहुंचाया है। फसल उनकी तबाह हुई है, जिसके बाद अब सरकार ने एक निर्देश दिया है कि इससे बारिश की वजह से जो नुकसान हुआ है पिछले 48 घंटे में, उसकी रिपोर्ट सरकार को दी जाए। कृषि विभाग को इसके लिए निर्देश दे दिए गए हैं, जिसके बाद फसल खराबे की सर्वे की जा रही है। कृषि पर्यवेक्षक जो हैं वो इस नुकसान का सर्वे कर रहे हैं। तो इस बेमौसम बारिश की वजह से किसानों की चिंताएं बढ़ गई हैं। ग्रामीण इलाकों में जोरदार बारिश हुई, तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई, जिसकी वजह से अब लहसुन और चने की फसल जो है उनको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचने की आशंका है। बेमौसम बरसात से किसान काफी चिंतित हैं। अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद कोटा में भी जो है बारिश का दौर शुरू हो गया है और तेज आंधी के साथ में बारिश का दौर जारी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से तेज हवाएं चल रही है और बारिश जो है शहर के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश हो रही है। इसके अलावा कई ग्रामीण इलाकों से भी जो है बारिश की सूचनाएं आ रही है, यानी वहाँ पर भी तेज बारिश की वजह से अब किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें हैं, क्योंकि अभी भी खेतों में गेहूँ, लहसुन सहित दूसरी जो फसलें हैं वो तैयार हैं और किसान उनको कटाई में लगे हुए हैं। जल्दी उनको मंडियों में लाने का किसानों का प्रोग्राम है, लेकिन जिस तरह से बारिश का दौर चालू हुआ है उससे किसानों की फसलों में नुकसान का अंदेशा भी हो गया है। और इधर जो तापमान की अगर हम बात करें तो तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। जिस तरह से कल रात से कोटा में मौसम का मिजाज बदला है, उसके बाद आज दोपहर बाद जिस तरह से तेज बारिश और मूसलाधार बारिश शहर के कई इलाकों में देखी गई है। और जिस तरह से दोपहर के वक्त ही आप देख सकते हैं कि घना अंधेरा सा जो है वो छाने लगा है। जिस तरह से बेमौसम बारिश हुई है उससे मौसम विभाग ने जो चेतावनी दी थी वो चेतावनी तो सही साबित हुई है, लेकिन किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें हैं। उम्मीद की जानी चाहिए किसानों ने जिस मेहनत से अपनी फसल को बोया है उनको उसका उचित दाम मिल सके, कम से कम नुकसान किसानों को इस बारिश का उठाना पड़े, क्योंकि बेमौसम हुई इस बारिश ने किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें ला दी है। वहीं
मौसम विभाग की जो चेतावनी थी उस चेतावनी के मुताबिक अभी भी फिलहाल मौसम इसी तरह का रहने का बताया गया है। तो जो तापमान में गिरावट आई है उससे जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो गया है, क्योंकि लोगों ने अपने गर्म कपड़े घरों में रख दिए थे, वो एक बार फिर क्योंकि मौसम में ठंडक हो गई है, कोरोना भी लगातार पैर पसार रहा है, तो ऐसे में तमाम जो स्वास्थ्य विभाग की ओर से गाइडलाइन जारी की गई है उसकी भी पालना जरूरी है। शाकिर अली, न्यूज़ 18, कोटा। तो बेमौसम बारिश और भारी ओलावृष्टि ने आम जनजीवन को खासा प्रभावित किया है। कोटा के कनवास और सांगोद उपखंड इलाके में कुदरत का कहर देखने को मिला। अचानक तेज बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। वहीं चारों तरफ धरती सफेद बर्फ से ढक गई। अब इस तस्वीर को देखकर के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी ज्यादा ओलावृष्टि हुई है। 20 मिनट तक हुई बारिश ने बरसाती नालों में उफान ला दिया। गलियां, रास्ते और सड़कों पर सफेद ओलों की चादर बिछ गई। किसानों के चने और लहसुन की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। हुई भयंकर ओलावृष्टि हुई, जिससे ग्राम पंचायत खजूरना के अंदर ओले गिरे, जिससे किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। ग्राम उड़ना, कोटबावड़ी, जांगरेड़ी, मंगलपुरा, मोहनपुरा में भारी मात्रा में बरसात हुई, जिससे किसानों को नुकसान हुआ। हमारी सरकार से यही मांग है कि किसानों को उचित मुआवजा दिलवाए। गेहूं की भी बहुत बुरी हालत हो गई और हमारे यहाँ पर तो बहुत बुरा नुकसान हुआ। और ये देखो, इधर देखो, बर्फ का पानी है। इधर देखो, पूरा बर्फ ही है ये तो। हाड़ौती संभाग में मौसम के बदले मिजाज ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की वजह से संभाग के जिलों में 2 दिन तक बारिश हुई। गुरुवार, शुक्रवार को कोटा, बूंदी, झालावाड़ जिलों में तेज आंधी के साथ जमकर बारिश हुई। बारिश के कारण रबी की फसलें गेहूं, चना, सरसों, धनिया को भारी नुकसान होने की आशंका बढ़ गई है। शुक्रवार को कोटा के पीपलदा गांव में दोपहर के बाद घने काले बादल छा गए। यहां तेज आंधी के साथ बारिश हुई। पीपलदा गांव में बारिश के साथ ओले भी गिरे और बारिश और ओलावृष्टि होने से गांव के किसानों की सरसों, चने, गेहूं की फसलें चौपट हो गई। किसान बारिश और ओलावृष्टि से खराब हुए फसल की वजह से मायूस हैं। तो शुक्रवार को कोटा शहर में बेमौसम पश्चिमी विक्षोभ के चलते मूसलाधार बारिश हुई। इस बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने इसकी वजह से सड़कों पर पानी भर गया। मौसम विभाग के मुताबिक कोटा शहर में 5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। वहीं झुंझुनू जिले में भी मौसम का मिजाज बदला और यहां बुहाना इलाके में झमाझम बारिश हुई। इस बारिश से किसानों की उम्मीदों पर पानी फिर गया। खेतों में पकी पकाई फसल बारिश के कारण चौपट हो गई। वहीं पिलानी विधायक जेपी चंदेलिया ने विधानसभा में फसलों के नुकसान का मुद्दा उठाया। उन्होंने सदन में सरकार से किसानों की फसली ऋण माफ करने की मांग की। 9 मार्च को शाम के समय पिलानी विधानसभा क्षेत्र की कई ग्राम पंचायतों में, कई गांवों में, कई ढाणियों में ओले पड़े।
मैंने तुरंत वहाँ विधानसभा में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया है और साथ ही जिला कलेक्टर झुंझुनू और संबंधित एसडीएम से बात करिए कि जो जिनकी फसल खराब हो गई, जिनको भारी नुकसान हो गया, उनको भी और आंशिक नुकसान हुआ उनको भी अच्छी तरह भरपूर क्षतिपूर्ति दी जावे, कंपनसेशन दिया जावे और उनका जो फसली इस संबंध में है। एक बड़ी खबर आपको बता दें जयपुर से है, जहां पर से जानकारी ये आ रही है आरएएस वीरेंद्र कुमार वर्मा को निलंबित कर दिया गया है। कार्मिक विभाग ने इसको लेकर आदेश जारी कर दिए हैं। एपीडीईटी जेसीटीएसएल के एमडी रहे वीरेंद्र वर्मा 4 लाख की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया गया था। कार्मिक विभाग ने अब यह आदेश जारी कर दिया है। यह बड़ी खबर राजधानी जयपुर से, आरएएस वीरेंद्र कुमार वर्मा को निलंबित कर दिया गया है। कार्मिक विभाग ने अभी ये आदेश जारी किए हैं। निलंबन के एपीडीईटी जेसीटीएसएल के एमडी रहे वीरेंद्र वर्मा, जिन्हें निलंबित कर दिया गया है। 4 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए इन्हें ट्रैप किया गया था और अब इन्हें निलंबित कर दिया गया है। गहलोत सरकार ने प्रदेश में जल जीवन मिशन में 1866.41 करोड़ रुपए की 646 परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। जलदाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधांशु पंत की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति की बैठक में प्रदेश के 1532 गांवों में 4,41,448 घरों को नल कनेक्शन दिया जाएगा। जलदाय विभाग की जल जीवन मिशन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों की योजनाओं को हरी झंडी दे दी गई है। पटवारियों के ग्रेड पे समेत 3 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन जारी है। जयपुर के शहीद स्मारक पर आंदोलन कर रहे पटवारियों ने अब सरकारी आदेशों की होली जलाकर मोर्चा खोल दिया है। पटवारियों का हल्ला बोल जारी, ग्रेड पे पर पटवारियों का गदर, सरकारी आदेशों की जलाई होली। पटवारी अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं, अड़े हुए हैं। ग्रेड पे 3600 करने समेत कई मांगों को लेकर पटवारियों ने अब सरकारी आदेशों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। 15 जनवरी के बाद पटवारियों का काम शिक्षकों और कनिष्ठ सहायकों को सौंपने का सरकारी आदेश हो या फिर पटवारियों को कारण बताओ नोटिस। पटवारियों ने सभी आदेशों की कॉपियों की होली जलाई और खुला ऐलान कर दिया कि सरकारी आदेशों को वो नहीं मानेंगे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के आदर्शों को प्रण लेते हुए करते हैं कि 15 जनवरी के बाद कोई भी आदेश राज्य सरकार ने हमारे आंदोलन को कुचलने के लिए जारी किया हो, हमारे इधर उधर स्थानांतरण किए गए हो, कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हो या हमारे दमन के ऊपर दमनात्मक कोई कार्रवाई की गई हो, उन सभी आदेशों की हम अवहेलना करते हैं और आज ये आदेश जलाए गए हैं। और भविष्य में भी कोई आदेश जारी किया जाएगा तो राजस्थान पटवार संघ उनको आंदोलन को कुचलने के लिए किसी प्रकार के स्थानांतरण और आदेश जारी किए जाएंगे, उनका राजस्थान का कोई भी पटवारी नहीं मानेगा। हम आज से सभी निविज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर रहे हैं। हमारी डिमांड ये है कि हमारी ग्रेड पे 3600 की जाए और सिलेक्शन स्केल में 7, 14, 21, 28, 32 वर्ष की सेवावधि पर पदोन्नति पद का वेतनमान दिया जाए और हमारे पूर्व में हुए सभी समझौतों और ज्ञापनों का निस्तारण किया जाए। ये 3 मांगों को लेकर लड़ रहे हैं। पटवारी अपने आंदोलन की आवाज को बुलंद करने के लिए गीत संगीत का सहारा ले रहे हैं, जिसमें 3600 ग्रेड पे करने और पुराने समझौतों को लागू करने समेत कई मांगों को लेकर गीत गाए जा रहे हैं। ये हम संगीत में गा रहे हैं, सरकार सुने हमारी मांग को और हमारी मांग पूरी करे 3600 की। पिछले 27 दिनों से आंदोलन कर रहे पटवारी भीख मांग कर भी प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन पटवारियों के आंदोलन का कोई नतीजा नहीं निकला है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से दीपक व्यास की रिपोर्ट।
भरतपुर की सुजान गंगा नहर में आज एक बार फिर एक शव मिला है। नहर में शव को देख आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया और मौके पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। सूचना पर मथुरा गेट थाना पुलिस मौके पर पहुंची और गोताखोरों की मदद से करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला गया। पुलिस ने आसपास के लोगों से शव की शिनाख्त कराई, लेकिन उसकी पहचान नहीं हो सकी। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पहचान के लिए आरबीएम अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। नहर में एक अज्ञात डेड बॉडी मिली है, जिसे हॉस्पिटल ले जाकर पोस्टमार्टम कराया जाकर परिजनों की तलाश की जाएगी। चलिए इस वक्त सीधे आपको लिए चलते हैं जयपुर, जहां पर केंद्रीय इस्पात मंत्री प्रदेश के दौरे पर हैं। कार्यक्रम में फग्गन सिंह कुलस्ते पहुंचे हैं। अंबेडकर वेलफेयर सोसाइटी झालाना डुंगरी पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। आदिवासी समाज का सांस्कृतिक एवं धार्मिक इतिहास को लेकर संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। मीना समाज का यह सांस्कृतिक और धार्मिक इतिहास विषय पर यह संगोष्ठी हो रही है, जिसमें शामिल होने के लिए फग्गन सिंह कुलस्ते पहुंचे हैं। तो ये सीधी तस्वीरें राजधानी जयपुर से। ये देख भाई साहब, एक बार ये बोल दो, मोबाइल वाले सामने नहीं है। तो इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए केंद्रीय इस्पात मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते पहुंचे हैं, जिनका सरफा पहनाकर स्वागत किया गया। सीधी तस्वीरें हैं ये राजधानी जयपुर से। जयपुर के झालाना डुंगरी, जहां पर अंबेडकर वेलफेयर सोसाइटी में इस संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारी जो संस्था के अध्यक्ष हैं पंकज जी के स्वागत के लिए मोहन जी सरपंच जो मध्य प्रदेश से बना रहे हैं वो साफा पहनाएंगे। मोहन जी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।